सेकंड, जब डायमेंशन ब्रेक करनी थी यहां से, तो स्टीरियोटाइप सिर्फ विमेन के नहीं है, मेन से रिलेटेड भी स्टीरियोटाइप्स हैं। मैन हैव टू बी ब्रेड विनर, मैन हैव टू बी लीडर, मैन हैव टू बी रूरल, वाओ, मैन कैन नॉट बी इमोशनल, ये भी तो स्टीरियोटाइप है। पहले लेक्चर में जो डिस्कस किया था, उस एनालिसिस को सिर्फ कुछ बच्चे ही इंप्लीमेंट कर पाए हैं, एक्सेलेंस अभी नहीं अचीव कर पाए हैं, बट इंप्लीमेंट कुछ हद तक जिन्होंने किया है, आपने किया है ऑनलाइन, एक दो बच्चों ने किया है, उनके नंबर 25 या 20 की रेंज में आ गए हैं। आज के समय में बड़ी प्रॉब्लम यह भी है कि शायद 2 या 3 बच्चों को छोड़ के 20 भी किसी ने टच नहीं किया है। वो प्रॉब्लम इसलिए है कि जो मैंने पहली एक्सरसाइज पिछली बार आपको बताई थी कि क्या टॉपिक अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो एक्सरसाइज किसी ने की ही नहीं। टॉपिक आपका SA2 का था जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन इंडिया, ब्रेकिंग द ट्रेडिशनल नॉर्म्स। ब्रेकिंग द पहली एक्सरसाइज क्या थी कि इंट्रो बनाते वक्त या पूरा ऐसे बनाते वक्त 2 सवाल अपने आप से पूछने हैं। पहला सवाल ये कि क्या आपको टॉपिक समझ आया, और दूसरा सवाल ये कि इसके बारे में आपको नॉलेज है कि नहीं। तो टॉपिक जब समझना है, तो टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए यह समझना पड़ेगा कि जेंडर का मतलब क्या है, व्हाट इज जेंडर। सेकंड, व्हाट आर एसोसिएटेड स्टीरियोटाइप्स विद दैट जेंडर। और चीजें थोड़ी आसान हो गई कि ये सारी की सारी चीजें आपको कहां ढूंढनी है, इंडिया के अंदर ढूंढनी है। देन कम्स ब्रेकिंग द ट्रेडिशनल नॉर्म्स। इसका मतलब ये कि पहले तो ये पता हो कि ट्रेडिशनल नॉर्म्स है क्या, उन ट्रेडिशनल नॉर्म्स से क्या हो रही है, प्रॉब्लम पैदा हो रही है, तो वो प्रॉब्लम्स कौन सी है। और अगर वो प्रॉब्लम्स निकल चुकी है, पता कीजिए कि क्या एविडेंसेस हैं आपके पास जिससे वो नॉर्म्स टूट रही हैं, एंड गिव फर्दर एडिशनल डायमेंशन। ये बताइए कि अभी क्या और ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं जिससे ये ट्रेडिशनल नॉर्म्स को तोड़ा जा रहा है। अब ये टॉपिक समझ आया। देन कम्स नॉलेज। और यहीं पे पहले तो ये किसी ने ब्रेक नहीं किया, क्योंकि अगर ये ब्रेक हो गया होता, तो टॉपिक की इंट्रो में मैंने बोले थे 2 पैराग्राफ में, पहले पैराग्राफ में तो टॉपिक इंट्रोड्यूस करोगे, दूसरे में ये बताओगे कि पूरे ऐसे में लिखने क्या वाले हो। तो यही लिखना था कि जेंडर स्टीरियोटाइप से आप क्या समझते हो, इंडिया में इसकी क्या प्रॉब्लम है, इंडिया में ये कैसे तोड़ा जा रहा है इसको, और फिर क्या स्टेप्स और लिए जा रहे हैं। दूसरा ये कि नॉलेज भी लैक कर गई। सिर्फ 2 ही बच्चों के पेपर मेरे को ऐसे मिले जिसने जेंडर का मतलब बताया। जेंडर में सिर्फ मेल और फीमेल नहीं आते, मैन या वुमेन नहीं आते, ट्रांसजेंडर भी है, LGBT के कम्युनिटी के प्रॉपर और भी लोग हैं। अभी तो ये बात चल ही रही है ना, USA में तो बात चल ही रही है कि वहां पर ऑलमोस्ट 51-52 जेंडर आइडेंटिफाइड थे। वापस अभी जब एलन मस्क और ये ट्रम्प आए हैं, तो वापस 2 जेंडर नॉर्म स्थापित किए हैं। तो ध्यान पे रखना चाहिए था। तो स्टीरियोटाइप, सेकंड, जब डायमेंशन ब्रेक करनी थी यहां से, तो स्टीरियोटाइप सिर्फ विमेन के नहीं है, मेन से रिलेटेड भी स्टीरियोटाइप्स हैं। मैन हैव टू बी ब्रेड विनर, मैन हैव टू बी लीडर, मैन हैव टू बी रूरल, वाओ, मैन कैन नॉट बी इमोशनल, ये भी तो स्टीरियोटाइप है। वुमेन हैज टू बी ऑलवेज नर्चरिंग माइंड, और आइदर केयर गिवर। देन ट्रांसजेंडर्स, they are totally neglected from the society, even they are not accepted as the part of family member। आज भी भारत में घर पे अगर जो है ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा होता है, तो उसको ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को दे देते हैं, घर पे नहीं रखते हैं। ये है स्टीरियोटाइप्स।
अगर आप पहले जेंडर ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे तो स्टीरियोटाइप भी नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे थे। ऑलमोस्ट लगभग बच्चों ने वुमेन एम्पावरमेंट कैसे लिख दे दिया है, उनके 15 या 16 नंबर होंगे। देन ये सब प्रॉब्लम आपने क्या करनी थी, बतानी थी कि अब प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि इससे अपॉर्चुनिटीज मिस हो रही है। प्रॉब्लम ये है कि बेसिक ह्यूमन राइट्स भी अवेल नहीं हो रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक रिजिड सिस्टम बना हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि सोशियो इकोनॉमिक सब डायमेंशंस को अगर मिला के देखें तो कुछ ही लोग उसका बेनिफिट रिप कर रहे हैं, बाकी किसी को भी फायदा इसका नहीं मिल रहा। देन अब आज की डेट में एविडेंसेस क्या है, तो पहले तो ये कि टोल मजबूरी क्यों है, तो प्रॉब्लम के साथ साथ ये बता दोगे, फिर इसके एविडेंसेस बता दोगे कि क्या भारत देश में ऐसे एग्जाम्पल है। और ये एग्जाम्पल सिर्फ वुमेन के नहीं होनी चाहिए, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से भी एग्जाम्पल आने थे। एंड ट्रेडिशनल नॉर्म्स क्या है, तो एक पूरा का पूरा सोसाइटल एनालिसिस कि भारत की सोसाइटी में फैमिली कैसे चल रही है, पेरेंट्स का क्या रोल है, एजुकेशन का क्या रोल है, मास मीडिया का क्या रोल है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, इन सब डायमेंशंस को क्या करना था, एक्सप्लोर करना था। अगर ये चीजें इस टॉपिक को पढ़ते ही ध्यान पे नहीं आई तो इस टॉपिक के बारे में पहले पढ़ने की जरूरत थी। और नेट पे ढूंढ के भी अगर वुमेन एम्पावरमेंट कैसे यहां पे लिख लिया, तब फिर आप क्या कर रहे हो, आप वो कॉपी पेस्ट वाली डायमेंशन में जा रहे हो। आप वो कोशिश कर ही नहीं रहे हो जो मैंने आपको सिखाई थी कि क्या करो, 3D अप्रोच लगाओ। पहले टॉपिक को अंडरस्टैंड करो, फिर 3D अप्रोच लगाओ, फिर क्या ढूंढो, डायमेंशंस, फिर क्या ढूंढो, फिर क्या ढूंढो, डिटेल्स, फिर अपनी अप्रोच लगाओ, थीसी एंटीथीसिस सिंथेसिस। अगर यहां पे टीएस अप्रोच लगानी थी तो टॉपिक से पता तो लग रहा था कि जेंडर स्टीरियोटाइप की प्रॉब्लम्स है। जेंडर स्टीरियोटाइप की अगर प्रॉब्लम्स है तो उसको दूर करना है, दूर करना है तो उसके लिए कोई एविडेंस होने चाहिए, गवर्नमेंट के कोई स्टेप्स होने चाहिए। और ऐसा करने के लिए क्या जरूरत है और आज की डेट में क्या पूरा का पूरा एक लिबर्टी और फ्रीडम का आइडिया है, उसको आपने समराइज करना था। जिन लोगों ने कोटेशन भी यूज किया है या डाटा भी यूज किया है, वो सारा का सारा डाटा वुमेन सेंट्रिक है। अगर आप वुमेन सेंट्रिक ही ऐसे लिख रहे हो तो आपको मेन डायमेंशन जो जेंडर न्यूट्रलिटी की है, अगर जेंडर स्टीरियोटाइप हो रहा है ना, तो स्टीरियोटाइप का आंसर क्या होगा या अगेंस्ट पॉइंट क्या होगा, जेंडर न्यूट्रल। अगर जेंडर न्यूट्रल होना है और आप सारा ऐसे वुमेन सेंट्रिक लिख रहे हो तो आपका ऐसे तो डिमांड ही पूरी नहीं कर रहा। समझ रहे हो बात। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जिन्होंने ऐसे लिखा होगा अब तक समझ गए होंगे कि उन्होंने पूरे की पूरे ऐसे में गलती क्या की है। समझ रहे हो बात। काफी लोगों को तो मैंने ये कमेंट लिख के छोड़ दिया कि भाई इंट्रो में तो तुम्हें पता ही नहीं लग रहा कि मैंने थर्ड जेंडर की भी तो डायमेंशन छोड़ी थी आपके लिए। क्लियर है बात। अब हम इसकी सारी डिस्कशन करेंगे, मैं कुछ और कंटेंट भी आपको लिखवाऊंगा और पूरा ऐसे आपके लिए मैं ब्रेक करूंगा सो दैट आपको एक फ्लो भी पता लग जाए कि ऐसे कैसे बनना था। कुछ कोटेशंस नोट कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट कोटेशन जो मेरे को मिला दैट वाज फ्रॉम लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, इंडियन एक्टिविस्ट फॉर ट्रांसजेंडर राइट्स। When we see each other for who we truly are, beyond label and stereotypes, who we truly are, beyond labels and stereotypes, that's when the world changes. That's when the world changes. अब ये नेसेसरली ट्रांसजेंडर के लिए नहीं है। आप मेन, वुमेन, थर्ड जेंडर, जब उनको उनको जो सोसाइटी ने लेबल क्रिएट किया, सोसाइटी ने लेबल क्रिएट किया ना, इसीलिए तो स्टीरियोटाइप है। जब उसके बियॉन्ड देखोगे फिर जाके सोसाइटी में क्या आएगा या वर्ल्ड में क्या आएगा, चेंज आएगा। देन एक और कोटेशन दैट इज फ्रॉम योर यूनाइटेड नेशन, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 जेंडर इक्वालिटी,
एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स के लिए है। तो वहां पहले जेंडर इक्वालिटी लिखा है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स अलग से लिखा। इसमें लिखना है जेंडर इक्वालिटी इज नॉट ओनली फंडामेंटल ह्यूमन राइट, जेंडर इक्वालिटी इज नॉट ओनली अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट but a necessary foundation for a peaceful, prosperous, and sustainable world. Gender equality is not only fundamental human right, but a necessary foundation for a peaceful, prosperous, and sustainable world. एक और जेंडर नॉर्म से रिलेटेड इन्होंने जेंडर नॉर्म्स को सोसाइटल जो नॉर्म्स है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिशनल नॉर्म्स की बात की गई थी ना, इसको क्रिटिक करते हुए कहा है men like women are human beings, men like women are human beings and therefore should not be confined to the role, should not be confined to the roles that society has dictated, that society has dictated, that society has dictated। ठीक है, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट तो हम लिख लेंगे, बट वुमेन एम्पावरमेंट से थोड़ी सी ब्रॉडर डायमेंशन है आपकी क्या, जेंडर। ना देयर इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। एक एक टर्म को समझना जरूरी है। सेक्स जो टर्म है इट इज बायोलॉजिकल टर्म, जेंडर जो टर्म है इट इज सोशल टर्म। सेक्स जब आइडेंटिफाई होता है तो आप आइडेंटिफाई करते हो आपके बॉडी ऑर्गन्स के आधार पर, टाइप ऑफ जेनिटल्स के आधार पर। तो ये नेसेसरली दो हो सकते हैं, मेल फीमेल, और यदि जो है कंफर्म्ड क्लैरिटी नहीं है और मिक्स है बोथ, आपके पास बायोलॉजिकल प्रैक्टिस क्या सेम जेनिटल्स आप शेयर करते हो और उसके बीच में वो हार्मोनल प्रॉब्लम है और एक तरीके से क्या हो सकता है, बायोलॉजिकल चेंज हो सकता है, तो आप आइडेंटिफाई कर रहे हो अभी तक थर्ड जेंडर। अब यहां पर इनकी जो सोसाइटल बिहेवियर या इनका एक्सपेक्टेड रोल है वो जेंडर डिफाइन करता है, एज अ मैन, एज अ विमेन। और आज की डेट पे थर्ड जेंडर में देखेंगे तो LGBTQ प्लस बहुत सारी डायमेंशन है। यूएसए की सोसाइटी में अराउंड 50 प्लस से ज्यादा जेंडर रूल आइडेंटिफाइड थे। रिसेंट की जो गवर्नमेंट यूएसए में चुन के आई है वो बड़ी क्रैक रूल लगा रही है इस बात पे कि ये जो जेंडर बड़ा लिबरली यूज किया जा रहा है और डिफरेंशिएट किया जा रहा है, इसको क्या किया जाए, रिस्ट्रिक्ट किया जाए। then comes gender based stereotypes। अब स्टीरियोटाइप सिर्फ और सिर्फ मेल के नहीं थे, देयर आर स्टीरियोटाइप्स दैट बाइंड्स मैन बिहेवियर, देयर आर स्टीरियोटाइप्स दैट बाइंड्स और रिस्ट्रिक्ट वुमेन्स बिहेवियर, देयर आर स्टीरियोटाइप्स दैट आर एक्सप्लॉइटेटिव और आइदर आइसोलेटिंग द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी आउट ऑफ सोसाइटी। मैन को बोलेंगे कि मैन ट्रेडिशनली हैव टू बी ब्रेडविनर, ही शुड बी पर्टिकुलरली मस्कुलर। क्लियर बात, ही हैव टू बी वॉरियर, woman she has to be caretaker, she cannot take the role of cleaner, and he cannot take the role of caretaker। स्टीरियोटाइप है ये। अब अगर इसके लिए स्टीरियोटाइप है, इसके लिए तो स्टीरियोटाइप है, ये क्लियर होना चाहिए तो ये आदमी इमोशनल, वुमेन जो है इमोशनल होनी चाहिए।
ठीक है, ये वॉरियर होनी चाहिए, तो ये नर्चरिंग नेचर की होनी चाहिए, लव केयर एंड अफेक्शन इसकी वैल्यूज होनी चाहिए। एंड फॉर दैट मैटर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को तो क्या कर दिया हुआ है, टोटली मार्जिनलाइज कर दिया गया। इनको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस भी नहीं दे रहे हैं। घर पे अगर ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको घर से क्या कर दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं एक तरीके से। आप पर्टिकुलरली कम्युनिटी आइडेंटिफाई करके उनको बच्चा दे जा रहे हैं। फॉर दैट मैटर आप बहुत एक लमसम अमाउंट भी दे रहे हैं। जब जो बच्चा पैदा अपने घर पे ही नहीं हो पा रहा है, क्या उसको जेंडर न्यूट्रलिटी के नॉर्म्स पूरी सोसाइटी में मिल जाएंगे? जो बच्चा अपने परिवार अपने माँ बाप के साथ ही अपब्रिंगिंग नहीं ले रहा है, उसके लिए हम कैसे इक्वालिटी इंश्योर करेंगे? तो वो तो सोसाइटी के लिए ऑलरेडी क्या हो चुका है, मार्जिनलाइज हो चुका है और नॉट अ इंटीग्रल पार्ट। ऐसा चैलेंज है हमारी सोसाइटी में आज। क्लियर बात? तो ये सबसे पहले क्या है, हमारे स्टीरियोटाइप्स है। एंड नेसेसरली फॉर दैट मैटर हमारा आइडिया क्या होता है ट्रांसजेंडर को लेके, कि दे आर इन बैगरी प्रोफेशन। बाकी सारी अपॉर्चुनिटीज हमारी सोसाइटी क्या कर चुकी है, उनके लिए बंद कर चुकी है। ये प्रॉब्लम है ना हमारी, यही प्रॉब्लम है ना हमारी। तो दीज आर द स्टीरियोटाइप्स। नाउ दिस थिंग हैज टू बी इलेबोरेटेड एज इंट्रोडक्शन में लिख ली, और मैं लिखना था कि भाई ये इंडिया में क्या है, एक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है तो इट नीड टू बी एड्रेस्ड। इट नीड टू बी एड्रेस्ड, ऐसा नहीं है कि आज तक इसमें कोई स्टेप्स ले लिए गए हैं, तो वी हैव आल्सो टेकन वेरियस उस स्टेप के बहुत सारे अभी हमको एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं। रिसेंटली बिहार में 3 ट्रांसजेंडर जो है कम्युनिटी के लोगों को ऐसा ही लगाया गया है ना, ऐसे एग्जाम्पल्स। ये ऐसे और बेहतरीन एग्जाम्पल्स या लेजिस्लेशन या गवर्नमेंट की स्कीम्स, ये ऐड होनी थी। एंड देन फाइनली क्या आना था आपका, कंक्लूजन। जब ये बॉडी आपके दिमाग में थी तो इसका एक पैराग्राफ बना के इंट्रोडक्शन में बना सकते थे, और वहां पे ये भी लिख सकते थे कि दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल इन दिस ऐसे। ऐसा भी तो हो सकता है, बट ये क्लैरिटी होनी क्या है आपके पास जरूरी थी। क्लियर बात? अब अगर प्रॉब्लम सोसाइटी में है, दूसरी अगर नेक्स्ट, अब बढ़ रहे हैं हम यहां से आगे, ऐसे में बॉडी बना रहे हैं कि सोसाइटी में अगर ये प्रॉब्लम थी, तो पहला सवाल तो ये पता करना है ये सोसाइटी में प्रॉब्लम है क्यों, कारण क्या है इस प्रॉब्लम का। तो कारण बहुत हिस्टोरिकल भी है, सोशल भी है, कल्चरल भी है। हमारे पूरे के पूरे इतिहास काल में पैट्रियार्की रही। हमारे पूरे के पूरे इतिहास काल में सिर्फ 2 ही जेंडर आइडेंटिफाई किए गए। हमारे पूरे इतिहास काल में मैरिज और फैमिली जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस, सिर्फ जो हिट्रोगामस रिलेशन है दैट इज बिटवीन मेल एंड फीमेल, सेम सेक्स मैरिजेज तो होती थी। तो ये सारा आइडिया पहले आपको प्रॉब्लम का समझाना था कि देयर आर हिस्टोरिकल फैक्टर, देयर आर कल्चरल फैक्टर, देयर आर सोशल फैक्टर्स। There are institutions like patriarchy, there are marriage, there are family, and these institutions are based upon the heterogamous relation between male and female. फिर पूरे की पूरी सोसाइटी में जब नॉर्म्स की बात आई थी आगे, तो नॉर्म्स सोसाइटी में बनाता कौन है, और अगर बन गए हैं तो सिखाता कौन है। तो जब बच्चा पैदा हुआ तो वो अपनी फैमिली से ही सीखता है चीजें, अपने पेरेंट्स से ही सीखता है चीजें। वहां नहीं सीखेगा तो स्कूल में सीखेगा। स्कूल के बाद जब वो आम दुनिया में आएगा, टीवी देखेगा, आपका न्यूज़पेपर पढ़ेगा, मूवीज देखेगा, ये सब जब चीजें देखेगा, तो वहां से ये सारी सारी चीजें
सीखेगा। तो चाहे फिर आपकी फैमिली हो, चाहे फिर आपकी कम्युनिटी हो, चाहे आपका एजुकेशन का करिकुलम हो, चाहे आपका मास मीडिया हो, फॉर दैट मैटर चाहे आपकी गवर्नमेंट हो, इन सबकी वर्किंग में, इन सबके रूल्स में हमको क्या दिखता है, कहीं ना कहीं जेंडर स्टीरियोटाइप बनते दिखते हैं। और वही स्टीरियोटाइप्स सोसाइटी में अगर कोई चाइल्ड है या इंडिविजुअल है, उसको क्या कर देता है, इंटरनलाइज कर देता है। ये सबसे पहले आपको क्या करना था, कारण बताना था। अब आज डिमांड ये है, अब फिर अगली डायमेंशन में हमने बनना था कि आज डिमांड ये है कि जब सोसाइटी में लिबरल आइडियाज के साथ और फ्रीडम के साथ और न्यू मीन्स ऑफ लाइफ के साथ आगे बढ़ रही है, तो ये सारे के सारे ट्रेडिशनल रूल क्या हो जाते हैं, चैलेंज हो जाते हैं। कैसे चैलेंज हो जाते हैं, तो हमको फ्रीडम का आइडिया है, हमारा लिबर्टी का आइडिया है, हर व्यक्ति के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का आइडिया है, हर व्यक्ति के लिए एजुकेशन चाहिए, हर व्यक्ति के लिए हेल्थ चाहिए, और पर्टिकुलरली इन हेल्थ मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है। एंड होलसम सारी सिचुएशन इट गोज टू गिव यू आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस, जस्टिस डिलीवरी हम जिसको कहते हैं। इसलिए हमको क्या करना है, इस चीज को एड्रेस करना है। ठीक है बात। कुछ कुछ चीजें जैसे मैं यहां पर एक आइडिया लेके आता हूं कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का स्थान अभी 129वां है, और 2020 में ये स्थान जो है 112 था। 2024 में 129 है, 2020 में ये 112 था। तो डिक्रीज हुई अपनी रैंकिंग में। 2020 में ही मैकिंजी ग्लोबल की एक रिपोर्ट थी, उन्होंने कहा कि अगर जेंडर गैप को एड्रेस किया जाता है, जेंडर गैप इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एड्रेस किया जाता है, तो भारत की जीडीपी में 770 बिलियन का इजाफा किया जा सकता है। ऐसा कुछ डाटा दिया जा सकता था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 का आइडिया दिया जा सकता था। अब डायमेंशन जो शायद किसी बच्चे ने डिस्कस नहीं की, वो भी यहां पे मैं डिस्कस करना चाह रहा था। दैट इज, भारत के अंदर एक और क्या प्रॉब्लम है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग से रिलेटेड, कि लोग इसकी फंक्शनल एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं। अब हमने जेंडर न्यूट्रल करना है ना सोसाइटी को, बट उससे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि लोग अभी भी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को कंटिन्यू क्यों करना चाह रहे हैं। तो उसका कारण एक ही है, जैसे कास्ट है, कास्ट में बहुत सारे एबल्स है, बट अभी तक कंटिन्यू होकर चल रही है, दैट मीन्स कास्ट का कोई फंक्शनल रोल है। सिमिलरली जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का भी लोग क्या देते हैं, एक एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि ये चीज क्या है, ठीक है। और क्योंकि लोग फंक्शनल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो उसके अंदर हमको क्या करना है, साथ में उसको आर्गुमेंट ये भी पेश करना है कि भाई ये जो फंक्शनल एक्सप्लेनेशन है, ये चीज क्या है, गलत है। ये एक बेहतरीन ऐसे की तरफ हमारे को ले जाता, और हमारा इसके अंदर क्या करता, वैल्यू एडिशन करता। पहला आइडिया तो ये कि सोसाइटी में जेंडर के रोल इसलिए डिफाइंड थे बिकॉज दे वांट टू मेंटेन सोशल ऑर्डर। आज की डेट में अगर हम देखें, तो अगर घर के अंदर महिलाएं काम कर रही है, तो दे आर डूइंग अनपेड जॉब्स, दे हैव सबऑर्डिनेट पोजीशन, दे डोंट हैव रोल इन डिसीजन मेकिंग। दैट मीन्स दिस सोशल ऑर्डर हैज क्रिएटेड द ऑब्स्टेकल्स। सेकेंड कम्स that there was some इकोनॉमिक फंक्शन, कि पुरुष काम करेगा तो घर पे बच्चों की केयर, एल्डरली की केयर महिला करेगी, तो एक व्यक्ति शायद प्रोफेशनल करियर में एक्सेल कर जाएगा और दूसरा व्यक्ति जो है
लिंग्विस्टिक रूल में क्या कर जाएगा, एक्सेल कर जाएगा। बट दिस क्रिएट सबऑर्डिनेट रोल ऑफ वुमेन, क्योंकि उसकी तो अनपेड जॉब है, वो तो कम कुछ भी नहीं रही है। देन दिस ऑल्सो हैव द फंक्शन ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस जहां पे कोई भी चाइल्ड जो है सोसाइटी के बारे में सीखता है कि सोसाइटी में लैंग्वेज कैसे बोलते हैं, सोसाइटी में रिलेशंस कैसे प्ले करते हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स क्या है, सोसाइटी की वैल्यूज क्या है। और उस सोशलाइजेशन में ही फॉर्म आइडेंटिटी। वो देखता है कि मदर कैसे रोल प्ले कर रहा है, फादर कैसे रोल प्ले कर रहा है। ये चीजें जब इंटरनाइज की जाती है तो इन सब चीजों की, उन्हीं सब जेंडर रोल्स को जो बच्चा है वो क्या करेगा, सीखेगा। बट इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है, इट क्रिएट्स द लिमिटेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी। इट क्रिएट्स द लिमिटेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी। करेंगे क्या लोग कि अगर बच्चा है तो उसको बोलेंगे कि तू पढ़, तू काम कर, क्योंकि तेरे को नौकरी करनी है। और लड़की है तो उसको बोल रखा है कि तेरे को तो ऐसे भी दूसरे के घर जाना, तो तू क्या कर, तेरे को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तू घर का काम सीख। ऐसा सब आइडिया हो सकता है। देन फर्दर फंक्शनल एक्सप्लेनेशन के अंदर जो ट्रेडिशनल हमारा फैमिली स्ट्रक्चर है, ट्रेडिशनल हमारे इंस्टीट्यूशंस है, उसमें चाहे फैमिली आ गया, उसमें चाहे हमारा रिलीजन आ गया, उसमें चाहे हमारा कम्युनिटी का आइडिया आ गया, कम्युनिटी में क्या क्या रूल्स है, उसको नॉर्म्स ही क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। बट आज की डेट में चेंज जो है वो इकोनॉमी से भी आ रहा है, टेक्नोलॉजी से भी आ रहा है, एजुकेशन से भी आ रहा है। तो जब सब जगह चेंज आ रहा है तो जेंडर में चेंज क्यों नहीं आ रहा? कि आपको गाड़ी भी चाहिए, आपको नई सुविधाओं में अच्छी एजुकेशन भी चाहिए, नई हेल्थ भी चाहिए, ठीक है, आपको नौकरियां शहरों में भी रहना है, तो आज महिलाएं काम क्यों नहीं कर सकती? ऐसा भी चैलेंज हो सकता है। और इस चीज का और ध्यान रखना कि सभी सभी डायमेंशन में सिर्फ और सिर्फ वुमेन को लेकर आप आर्गुमेंट बिल्ड नहीं करोगे, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का भी ध्यान रखो। तो हम इस फंक्शनल एक्सप्लेनेशन को क्या करेंगे, चैलेंज करेंगे, और फिर जाके किस पार्ट पे जाएंगे हम, कि किस प्रकार से आज हमको क्या करना है, इस ट्रेडिशनल नॉर्म को चैलेंज करने के बाद क्या करना है, ब्रेक करना है। चैलेंज करने के बाद क्या करना है, ब्रेक करना है। अब ब्रेकिंग ट्रेडिशनल नॉर्म्स तो अकेले एक व्यक्ति तो इनको चैलेंज नहीं कर पाएगा, और ना ही कोई एक कम्युनिटी इसको चैलेंज कर पाएगी। There has to be steps taken from women group, there has to be steps taken from transgender group, there has to be steps taken from NGOs and experts, there has to be steps taken from गवर्नमेंट। अब इन सब चीजों को लिखना था। काफी लोगों ने एग्जांपल दिया कि विमेन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हमारा नारा है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का कोई एग्जांपल दो नहीं रहा था, तो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी मैंने आपको लिखा है, इनका अपने एग्जांपल दे दें। 40 लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जो है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से केस लड़कर जो है लीगली रिकॉग्नाइज करवाया ट्रांसजेंडर्स को एज अ थर्ड जेंडर। पहले दो ही जेंडर में आ रहा था ना आइडेंटिफिकेशन, लीगली इन्होंने सबसे पहले क्या किया, आइडेंटिफिकेशन करवाई। यू हैव टू ऑल्सो, आजकल न्यूज में और चल रहा है, किन्नर अखाड़े में किसी को, किसी हीरोइन को महामंडलेश्वर टाइप कुछ बनाया था, तो फिर जो है अभी उन पे कुछ राइवलरी कुछ चल रही है, जिसके फाउंडर उन्होंने दोनों लोगों को निकाल दिया। आप किन्नर अखाड़ा का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो भी क्या है, एक्टिविस्ट का काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट की ओर से आप इसमें लिखते हैं कि गवर्नमेंट अवेयरनेस के लिए काम कर रही है, जेंडर न्यूट्रल एजुकेशन लेके आ रही है, जेंडर न्यूट्रल जॉब्स क्रिएट कर रही है, इक्वल वेजेस की बात कर रही है, हेल्थ की बात कर रही है, ठीक है। पॉलिटिकल
एम्पावरमेंट की बात कर रही है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात कर रही है। क्लियर बात? तो नेसेसरली अभी जो मेन मेन बड़े एग्जांपल्स हमको दिख रहे हैं वो वुमेन वुमेन करके दिख जाएंगे कि वुमेन के लिए रिजर्वेशन आ गई, वुमेन के लिए स्टैंड अप इंडिया आया, स्टार्टअप इंडिया कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट्स दे दिए। बट ऐसे ही बेनिफिट्स किसके लिए भी है? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए भी है। जैसे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए यू कैन राइट दैट ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स 2019। जिस प्रकार से आप वुमेन के लिए लिखते हो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, देयर आर सम आल्सो सोशल मूवमेंट्स लाइक मी टू मूवमेंट, देयर वर अदर मूवमेंट दैट वाज हैंड्स अप मूवमेंट, there were many private companies those who made gender neutral policies. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी किसी पर्टिकुलर वर्डिक्ट में कहा था कि वो पूरी की पूरी जितनी भी आपकी वर्डिक्ट लिखी जाएगी उसमें जेंडर न्यूट्रल टर्म्स यूज करेंगे। एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाए गए हैं, आज की जो न्यू एजुकेशन है उसको भी जेंडर न्यूट्रल बनाने की बात की जा रही है। अब आपको टारगेट करना है कि आप क्या कर रहे हो, स्टीरियोटाइपिंग के अगेंस्ट न्यूट्रलिटी का आइडिया दे रहे हो। ठीक है, और फिर ये सब समराइज करने के बाद आप क्या लिखोगे? कंक्लूजन। और कंक्लूजन थोड़ा और ब्रॉडर एस्पेक्ट में जाओ, कंक्लूजन में ह्यूमन राइट्स की बात करो, कंक्लूजन में डेवलपमेंट की बात करो। पूरे देश को डेवलप कराना है तो जरूरी है कि सिर्फ पुरुषों की जिम्मेवारी है, महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, ट्रांसजेंडर की भी भागीदारी होनी चाहिए। इस प्रकार से आप इस सारे के सारे ऐसे को क्या कर सकते थे? एड्रेस कर सकते। एक डायमेंशन बीच में अभी मेरे और ध्यान पे आई, दैट वाज आल्सो पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द मेंटल हेल्थ इश्यूज। मेंटल हेल्थ इश्यूज। अब देखो ये पूरा ऐसे समराइज करने के बाद मेरे ध्यान में ये डायमेंशन आई, तो इसका मतलब क्या गलती की थी मैंने? मैंने एक पेज नहीं बनाया आपसे, कौन सा वाला जो मैंने आपको बोलता कि सारे के सारे कीवर्ड पहले एक पेज पे लिख लो। अगर मैंने वो लिख लिए होते तो फिर ये स्किप नहीं होता ना मेरे से। अब लास्ट में ऐसे खत्म करने पे मेरे को याद आया कि ये भी तो एक डायमेंशन था कि स्टीरियोटाइपिंग की वजह से आदमी एंजाइटी स्ट्रेस में भी तो रह रहा है। स्टीरियोटाइपिंग की वजह से एक और टर्म मेरे ध्यान में आ रहा है, दैट इज योर स्टीरियोटाइपिंग है क्या है? अ ग्लास सीलिंग। ग्लास सीलिंग, देखो जो गलती मैं यहां पे कर गया ये गलती आपको भी नहीं करनी। ये टर्म बड़ी फेमस टर्म है, ये आपको पहले ही नोट करनी थी और हो सकता है आप इसको इंट्रोडक्शन में भी ऐड कर लेते। मैं ये नहीं कहता कि मैंने आपको जो अभी ऐसे डिस्कस किया ये सबसे बेहतर ऐसे था, अभी भी इसमें बहुत सारी ऐसी टर्म्स है जो आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, इसमें ऐड कर सकते थे। बट मोटा मोटा तरीके से मैंने आपको इतना ऐसे इलेबोरेट करके और इस डायमेंशन में बता दिया है कि दिस ऐसे इजीली विल फेच यू मोर देन 25 मार्क्स। इसमें और वैल्यू एडिशन करने की जो जरूरत है वो मैं आपके इससे छोड़ता हूं। ये चीजें आपको इसमें क्या करनी थी? ऐड करनी थी। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? क्लैरिटी मिल गई ना कि क्या चाहिए था इस ऐसे की डिमांड में? अब ऐसी बहुत टर्म्स है, मेंटल हेल्थ इशू हो गया, ग्लास सीलिंग हो गया, और डायमेंशन में आप निकालिए, साइंस में एग्जांपल्स निकालिए, स्पेस में एग्जांपल्स निकालिए, बिहार का भी जो रिसेंट न्यूज था ये निकालिए, केरल में उससे पहले एक और न्यूज जो है ट्रांसजेंडर से रिलेटेड था वो निकालिए। जिस भी डायमेंशन में डल रहा है, प्रॉब्लम में डल रहा है, सॉल्यूशन में डल रहा है, या फंक्शनल एक्सप्लेनेशन में डल रहा है, इन सब डायमेंशंस को आपने वैल्यू एडिशन जरूर करना है। ये ग्लास सीलिंग और मेंटल हेल्थ इशू तो प्रॉब्लम में ही आएंगे, बट मैं अभी ये कह रहा हूं कि देयर इज लॉट ऑफ स्कोप इन एवरी डायमेंशन। बट मैं आपके लिए क्या खींच चुका हूं, एक पूरा का पूरा डायमेंशन और उसकी डेप्थ खींच चुका हूं। आपने इसमें क्या करनी है? डिटेल्स और ज्यादा ऐड करनी है, कीवर्ड्स और ज्यादा ऐड करने। ठीक है ये बात? और सवाल बताइए ऑनलाइन में। सिचुएशन ये है कि वहां पे तो ऑप्शन मिल रहा है, अभी तो मैं आपको ऑप्शन ही नहीं दे रहा। अभी तो मैंने जस्ट आपको 10 डायमेंशन में दिया है कि ये मैं लिखूंगा। जेंडर में पर्टिकुलरली लिखा था, जेंडर मैंने इलेबोरेटेड दे दिया। नेक्स्ट जो ऐसे है वो गांधी पे लिखा था, और गांधी के साथ मैंने एजुकेशन ऐड कर दिया, आपका कैरेक्टर बिल्डिंग ऐड कर दिया, बल्कि नेशनल बिल्डिंग करके कॉन्सेप्ट दिया है,
जो आपका नेक्स्ट थर्ड ऐसे है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए आप इजीली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे जब 10 ऐसे आप लिख जाएंगे। पर अभी आज एटलीस्ट इतनी मैंने आपको क्लैरिटी दे दी, जो पहली ही एक्सरसाइज थी कि टॉपिक को कैसे समझना है। मैक्सिमम बच्चों ने इसी पे गलती की है कि टॉपिक ही नहीं ढंग से समझा। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को कहां लेके चले गए, वुमेन स्टीरियोटाइपिंग के लेके चले गए। हाँ जी, नहीं है कोई सवाल, तो इसको कंक्लूड यहाँ पे करते हैं।